ये बहुत बड़ा मौका आया है। IMF का प्रोग्राम बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। आइंदा चंद दिनों के अंदर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का भी इजलास है। पाकिस्तान का कारोबार तवक्को कर रहा है कि खातिर ख्वाह इंटरेस्ट रेट में अगर कमी आती है और उसके बाद पाकिस्तान के बैरूनी कमर्शियल कर्ज़ों के हवाले से कोई डेवलपमेंट होती है तो यकीनन ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी सफ़र होगी। और हुकूमत को भी समझना चाहिए कि अगर उसे सियासी तौर पर PTI का मुकाबला करना है तो उसे पाकिस्तान को मजबूत मईशत देनी होगी। पाकिस्तानियों को सिर्फ एक ही रास्ता है PTI का मुकाबला करने का, इमरान खान का मुकाबला करने का, और वो है मजबूत मईशत और ज़बरदस्त माशी कारकर्दगी। मौका भी हाथ में आया है। इस पर मज़ीद बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, माशी उमूर को बहुत उम्दा समझते हैं, कॉर्पोरेट और बिजनेस उमूर को समझते हैं, सदर भी हैं बैंक ऑफ पंजाब के, जनाब ज़फ़र मसूद हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया ज़फ़र मसूद साहब। ये तो IMF को हमारा बड़ा लंबा उनके साथ सफ़र होता था, बहुत गिव एंड टेक होता था और बहुत स्मूथ ये IMF प्रोग्राम हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हुआ। और उसके साथ जो स्टेटमेंट है उसमें जो अब तक के इक़दाम किए गए हैं वह बहुत अच्छे हैं। मगर ज़ाहिर है कि दूसरी जानिब गवर्नमेंट के सामने है कि बजट के बाद एक बड़ा फॉल आउट हुआ है, बहुत लोग जो हैं उससे नाराज़ हुए हैं और हुकूमत की स्टैंडिंग बुरी तरह से कम हुई है। लेकिन बहरहाल एक बुनियाद है कि हम ठोस सफ़र शुरू कर सकें। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कामरान भाई आप। एक्चुअली टू माय माइंड जो आसान चीज़ है वो IMF का प्रोग्राम था और बजट को लाना था। अब उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन फेज़ है वो ज़्यादा बड़ा चैलेंज है और दिस इज़ ऑलवेज़ अ क्वेश्चन मार्क कि हम कितना ज़्यादा उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे इन लेटर एंड स्पिरिट। अभी तक जितनी इंडिकेशंस हमारे पास आई हैं, फाइनेंस मिनिस्टर भी ये कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर भी ये कह रहे हैं कि ये हमारा प्रोग्राम है, ये IMF का दिया हुआ प्रोग्राम नहीं है। एंड हेंस यू हैव सीन अ स्मूथ सेलिंग एंड मोर बाय इन टुवर्ड्स द इम्प्लीमेंटेशन। ये डिलीवरी ऑन इम्प्लीमेंटेशन जो है ना, दिस इज़ द की एंड वी हैव टू सी दैट हैपनिंग इन लेटर एंड स्पिरिट एज वी गो इनटू दिस। तो अब इसमें अब हमें करना क्या है? मेरे नज़दीक तो इसमें सबसे बड़ी बात जो है, जो पाकिस्तान के कारोबार से सबसे हम बात करते हैं, कई इक़दाम हैं। पहली चीज़ तो ये कि भाई ये 20% शरह सूद में हम काम नहीं कर सकते, ये 22.5% के अंदर है। तो पहली बात तो ये है कि जिसके पास सरमाया है उसने बैंक में जाके रख दिया है, आपके पास रख दिया है। बाकी जो है वो इस काबिल नहीं है कि 22-25% पे कोई कारोबार किया जा सके। तो इन्फ्लेशन मुसलसल कम हो रही है, पूरे हालात सही हो रहे हैं। ये IMF का प्रोग्राम मिलना तो ये पूरा कदम नहीं है, लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट भी कम होना शुरू होते हैं तो बहरहाल एक ठंडी हवा का झोंका तो होगा वो। जी तो कामरान भाई दो एलिमेंट्स हैं ये इन्फ्लेशन के केस में। एक तो इंटरेस्ट रेट की इस तरह आपने बात की, वो इज़ मोर लाइक अ कॉन्सिक्वेंस। हमारे यहाँ हम इंटरेस्ट रेट को मैनेज करते हैं बेस्ड ऑन द इन्फ्लेशन, ऑल्दो इट शुड बी अदर वे अराउंड। वी शुड द इन्फ्लेशन शुड बी टारगेटेड नॉट द चेस्ड। दूसरा जो बड़ा अमल होता है वो होता है हमारा, और जो एक्चुअल प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो आपका एक्सचेंज रेट है। और एक्सचेंज रेट जो है अगर वो अंडर कंट्रोल रहेगा तो इन्फ्लेशन में आपको बेहतरी नजर आएगी। इसीलिए आपका जो इन्फ्लेशन इस साल है वो हमने देखा उस पर कम हुआ और बतदरीज वो कम होता जा रहा है एज वी गो इनटू द फ्यूचर। थोड़ा सा रिवर्सल आया जून के अंदर, तकरीबन 0.5 बेसिस पॉइंट का, 0.5% का, 11.9 से वो 12.6 हो गया कि 0.7 का फ़र्क आया। वो ज़रूर एक थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है मंथ टू मंथ बेसिस पर। ओवरऑल देयर इज़ अ डिक्लाइनिंग ट्रेंड that we witnessed year on year basis. The expectation is that going into the future ये interest जो inflation है ये तकरीबन 15-16% के पास adjust होना चाहिए, और जो core inflation है जिसको actually monetary policy control करती है वो तकरीबन 14% के आसपास होगा। That makes a very compelling case for reduction in the interest rates. एंड हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो तकरीबन 16-17% के आसपास आ जाने चाहिए बाय द एंड ऑफ द फिस्कल ईयर। लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें अपनी करेंसी को मैनेज करना है, और करेंसी मैनेज करने के लिए जो IMF का प्रोग्राम आया है ये काफ़ी सूदमंद साबित होगा। आपने भी आज नोटिस किया होगा कि इस प्रोग्राम के बाद एक तो वैसे सबसे अच्छी बात यह है कि पिछले कई महीनों से, साल से 8-9 महीनों से हमने एक्सचेंज रेट को मैनेज किया। ऐसा तो हमने बहुत कम देखा है और काफ़ी कायम रहा है। हम LCs भी खुली हैं, डिविडेंड्स भी ट्रांसफ़र हुए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही मसनूई तरीके से किया गया है। और अब IMF के प्रोग्राम के बाद हमने ये देखा है कि आज तो बाकायदा रुपये अप्रिशिएट हो रहा था, और फिर जो मुझे मार्केट सोर्सेज ने बताया कि सेंट्रल बैंक ने बाकायदा इंटरवीन किया, अदरवाइज़ तो आज रुपया 1-1.25 रुपया अप्रिशिएट हो जाता।
तो इस वक्त तो हमारी सेंट्रल बैंक की कोशिश ये है बज़ाहिर के ये जो एक्सचेंज रेट इतना सपोर्ट करेगा हमारे इंटरेस्ट रेट को, ये तो उसको रुपये को अप्रिशिएट ही नहीं होने दे रहा है, डॉलर को डिप्रिशिएट नहीं होने दे। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या गेम है। कामरान भाई, बात ये है कि क्योंकि इस वक्त तक फ्लोज नहीं आए हैं, वी हैवंट सीन द लाइट ऑफ द डे ऑफ द फ्लोज दैट हैज बीन टॉक्ड अबाउट, whether those are IMF flows expected to come through inshallah end August, early September. World Bank flows are stuck because of the IMF program. Bilateral flows are stuck because of the IMF program. And then you rightly pointed out right in your intro that वो जो अभी हमारे पास कमर्शियल डेट है उसकी मार्केट भी खुल जाएगी, पांडा बॉन्ड की बात हो रही है, यूरो बॉन्ड की बात होगी, ये सब जब मार्केट्स खुलेंगी तो हमारे फ्लोज बेहतर होंगे। तब तक हमें ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि हम एडमिनिस्ट्रेटिवली जिस तरह अभी तक चीज़ें मैनेज कर रहे थे उसको हम मैनेज करते रहें, मगर हम इतना ओवरबोर्ड ना हो जाएं कि हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए सब्सिक्वेंटली, कि थोड़ा सा प्रेशर इन्फ्लेशनरी आना है कामरान भाई, बिकॉज ये जिस तरह हमने जो अभी बजट प्रपोजल्स जो अब आया है, बजट जो आया है उसने तो जो देखिए इंपोर्ट्स के ऊपर 2000 आइटम्स के ऊपर जो है वो एडिशनल ड्यूटीज लग गई हैं, तो आपका तो और वही जिस तरह मैंने एक्सचेंज का प्रेशर तो पड़ेगा, यू हैव टू पे मोर फॉर इट। जीएसटी जो है वो 3% बढ़ गया है, तो एक एक चीज बढ़ गई, तो वो पेट्रोलियम के ऊपर आना है सामने, एनर्जी है वो है, तो लिहाजा उस वजह से मेरा ये ख्याल है कि वो जरा स्टेट बैंक थोड़ा सा कॉशियस चल रहा है कि ये ना हो कि हम ओवरबोर्ड हो जाएं। ये सारी चीज़ें कैसे मुमकिन है इस इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ पे, जो कि आज नंबर 1 इशू है पाकिस्तान का। 80 रुपये फी यूनिट पे आप क्या नहाएंगे और क्या निचोड़ेंगे, और क्या एक आम आदमी और क्या एक कारोबार और एक क्या, और फिर उसके साथ जो हम पर जो इस हवाले से जो हमारे डेट है, जो हमारे ड्यूज़ हैं, जो हमने IPPs को देने हैं, जो हमने चाइनीज़ IPPs को देने हैं, हमने पूरे एक निज़ाम का एक बहुत बड़ा तूफान सामने खड़ा है जिसका हमारे पास कोई हल नहीं है, डोमेस्टिक डेट इसके अलावा है जी। तो इसको कैसे एड्रेस करें जी? देखिए उसमें अगर मैं उसको नैरो डाउन करूँ ना इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम, तो असल जो है वो हमारा 30% तकरीबन डेट जो है वो चाइना के साथ है, बोथ बायलैटरल एंड कमर्शियल पुट टुगेदर। नाउ अगर हम वहाँ पर अपना कोई सोल्यूशन निकाल लेते हैं, जो हमें अभी सुनगुन आ रही है कि गालिबन वहाँ कुछ डेवलपमेंट होगी, अगर वहाँ पर हमें रिलीफ मिल जाता है तो बाकी लोगों से रिलीफ लेना बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि अगर आप देखते हैं इथियोपिया में जहाँ लेटली हुआ है, घाना में, ज़ैम्बिया में, श्रीलंका में, वहाँ सब जगह पर जब तक चाइना हैजंट कम थ्रू फॉर रीस्ट्रक्चरिंग देयर, द अदर्स डिड नॉट एक्सीडेड टू द रिक्वेस्ट फॉर रीस्ट्रक्चरिंग। हमारी खुदा न करे वो सिचुएशन नहीं है कि जहाँ पर हमने रिफॉल्ट कर दिया और हमें रीस्ट्रक्चरिंग चाहिए, बट सर्टनली सम रीप्रोफाइलिंग विल बी मोस्ट हेल्पफुल ऑन आवर एक्सटर्नल अकाउंट, एंड देयर इफ चाइना अग्रीज ऑन इट, जिसके ऊपर हम सुन रहे हैं कि शायद कुछ थोड़ी डेवलपमेंट हो जाए, तो आपको वहाँ एक रिलीफ नज़र आएगा इंशाल्लाह इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। करनाल में मैं आपके प्रोग्राम की तवस्सुत से एक पहली दफ़ा ये अनाउंस करने लगा हूँ और शेयर करने लगा हूँ सबके साथ कि प्राइम मिनिस्टर ने एक होम ग्रोन प्लान बनाया हुआ है, कि कमेटी बनाई हुई है। उसके अंदर एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर स्टीफन डर्कन, वो अभी भी पाकिस्तान आए हुए हैं, वो पहले भी पाकिस्तान आके जा चुके हैं। ही इज़ लीडिंग द शो देयर, एंड देयर आर अदर सीनियर इकोनॉमिस्ट लाइक एजाज नबी साहब एंड अली चीमा साहब, दे आर ऑल इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। द आइडिया है कि हमने होम ग्रोन प्लान बनाना है जिसने इकोनॉमिक इस फ्रेमवर्क में रहते हुए जो IMF साहब ने एग्री किया, कौन कौन से ऐसे पॉलिसी मेजर्स हो सकते हैं कि जिसकी बेसिस पे हम इकोनॉमिक ग्रोथ और रिवाइवल को देख सकते हैं। वो प्लान जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, क्वेश्चन ये आता है कि जी बड़े ऐसे प्लान बने और वो कभी इंप्लीमेंट नहीं हुए। ऑब्वियसली इस पूरे प्लान के अंदर एक बहुत बड़ा एलिमेंट है डिलीवरी यूनिट का। आपने पिछले दिनों देखा होगा वो माइकल बार्बर तशरीफ लाए हुए थे। अगेन ही हैज़ अ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ डिलीवरी इन पंजाब, एंड प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको रिस्पॉन्सिबल किया है फॉर द डिलीवरी ऑफ दिस होम ग्रोन प्लान एज वेल, जो उसको वो लीड करेंगे, और स्टीफन डार्किन एंड टीम उसको इवेल्यूएट करेगी कि उसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स वैसे ही आ रहे हैं जैसे वो इंटेंडेड थे या नहीं थे। इसके बाद आपको और मजीद बेहतरी नज़र आनी चाहिए अगस्त सितंबर में जब हमारा IMF प्रोग्राम साइन हो जाएगा। लेकिन अब एक चीज़ मैं और आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि कितना इम्पोर्टेंट होगा ये सारी चीज़ें, तो हमने पूरा डिस्कस कर लिया बेस्ट सिनेरियो, लेकिन ये बताएं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इसके लिए कितना बड़ा कॉर्नर स्टोन है। देखिए कामरान भाई, असल बात जो है ना एट द एंड ऑफ द डे वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ही है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के बगैर थिंग्स कांट मूव फर्दर, चाहे वो लोकल इन्वेस्टमेंट हो,
या इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट हो। जो हमारा लोकल इन्वेस्टर है वो भी शाय अवे करेगा जब तक ये पॉलिटिकल लेवल पे अनसर्टेनिटी रहती है। द फैक्ट ऑफ द मैटर ये है, जिस तरह आपने दुरुस्त फरमाया था, कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी को सबसाइड करने का तरीका, मिटिगेट तरीका करने का यही कि इकोनॉमिक रिवाइवल और ग्रोथ नज़र आए, हमें कुछ थोड़ी सी प्रोग्रेस नज़र आनी शुरू हो जाए। अभी लोगों को बजट के पास, और ये होता भी है नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में, थोड़ा गुस्सा ज़्यादा है कि जी ये थोड़ा इक्विटी। आप देखिए उसके बाद से 2-3 चीज़ें ऐसी हुई हैं कि जिसमें वो इक्विटेबिलिटी हमें नज़र आ रही है। फॉर एग्जांपल जिस तरह आपने एग्रीकल्चर का जिक्र किया, फॉर एग्जांपल जिस तरह वो 5 मिलियन कंज्यूमर्स को जो एक मैकेंजी काम कर रही है पूरे डिजिटाइजेशन पे, उसने जो फर्स्ट असेसमेंट दी है उसमें 5 मिलियन लोगों को असेस किया है कि जो उन्होंने रजिस्टर ही नहीं करवाया अपने आप को, और उनका वो डेटा डिफरेंट पैरामीटर्स पे थ्रो वो कर रहे हैं कि जिनको टैक्स पे करना चाहिए। 500 बिलियन रुपीज़ seems to be fetched from these people if we approach them right. So वो एक्टिविटी आपको नजर आनी शुरू हो गई। At the end of the day कामरान भाई, proof is in the pudding। अगर हम ये इम्प्लीमेंट कर पाए ये सारी चीज़ें, तो यकीनन अगले 3-4-5 महीने में आपको ऑल्दो पॉलिटिकल सिनेरियो में एक्टिविटी नज़र आती रहेगी, मगर आपको कुछ बेहतरी नज़र आनी शुरू होगी इन द इकोनॉमिक फ्रंट। देखिए ये हम कोई यूनिक सिचुएशन में नहीं है कामरान भाई, दुनिया में बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहाँ पॉलिटिकल बहुत ज़्यादा अनरेस्ट चलता रहता है। बांग्लादेश में केस इन पॉइंट, पिछले आप 15 साल में देख लीजिए, अप एंड डाउन, ऊपर नीचे, आगे पीछे, बट कुछ प्रायोरिटीज़ ऐसी होती हैं जिसपे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, और वो प्रायोरिटीज़ हमें लगता है कि हम वो पुश करने जा रहे हैं और आगे लेके चल रहे हैं। होपफुली थिंग्स विल इम्प्रूव इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब ज़फ़र मसूद, हमारे साथ है प्रेसिडेंट बैंक ऑफ पंजाब। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।